ज्यादा तेज हो गया है। हिस्ट्री शीटरों का होगा फिर से वेरिफिकेशन और अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई होगी। एसीपी की तरफ से कहा गया है अवैध बने मकानों और संपत्ति की भी जांच होगी। कोड़ा में सभी हिस्ट्री शीटरों का वेरिफिकेशन। ये अभियान 3 दिन तक लगातार चलेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से हिस्ट्री शीटरों का वेरिफिकेशन होगा। अवैध बने मकानों और संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोड़ा में सभी हिस्ट्री शीटरों का वेरिफिकेशन और गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सूर्या हत्याकांड के बाद एक्शन तेज हो गया है। तो अवैध गाजियाबाद के खोड़ा राणा चौक पर मौजूद है और तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। मौके पे जो जिलाधिकारी गोविंद कुमार मंडलों पहुंचे हुए हैं, जो एडिशनल सीपी हैं वे यहाँ पर पहुंचे हैं। राज कन्हैया और डीसीपी धवल जायसवाल जो अपराधी हैं उनकी मुनादी करने के लिए लगातार फोर्स काम कर रही है और जो अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये अभियान आज से शुरू किया जा रहा है और 3 दिन का ये अभियान चलेगा, क्योंकि जिस तरह से खोड़ा में घटना हुई, जो असद ने चाकू से गोप कर हत्या कर दी गई थी, जो फिलहाल आरोपी मुठभेड़ में ढेर तो कर दिया गया, इसको लेकर जो पुलिस विभाग है, प्रशासन है, वो बेहद ही सतर्क हो गया। इसलिए 3 दिनों का ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो अपराधी उनकी एक पूरी सूची तैयार की गई है, जो उन्होंने जो अपनी संपत्ति अर्जित की है उस पर भी लगातार चिन्हित की जाएगी। तो लगातार प्रशासन और पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी से पूछते हैं सर, क्या कार्रवाई की जा रही है जो अपराधी है उनके ऊपर? देखिए, आज पुलिस के साथ में मैं एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब, पूरी टीम के साथ में यहाँ पर आए हैं और आज स्थानीय स्तर पर जितने भी खोड़ा क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर रहते हैं, अन्य अपराधी हैं, सभी का वेरिफिकेशन अपराध के द्वारा जो उनकी अर्जित संपत्ति है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम, राजस्व विभाग की पूरी टीम, नगर पालिका की टीम साथ में है और लगातार ये अभियान चलेगा। और हमारा ये प्रयास है कि किसी भी दशा में कोई भी आपराधिक तत्व उसको लगातार उस पर कार्रवाई हो और जो संपत्ति जो वो अपनी अवैध कमाई से अर्जित करता है उस पर भी कार्रवाई। सर, जो आरोपी असद है उसके घर के बाहर भी नोटिस छपा गया है नगर पालिका की तरफ से, उप जिलाधिकारी के लेटर के से, क्या कहना चाहेंगे सर? उसके लिए 15 दिन का समय दिया गया, क्या जांच की जाएगी? क्या वो पुराना मकान बताया जा रहा है? जो मकान है वो घाटा संख्या 70 में राजस्व विभाग की टीम और नगर पालिका की टीम ने सर्वे के माध्यम से चिन्हित किया है। बंजर की जमीन है, उस पर 15 दिन का नोटिस दिया गया है और जिस भी पक्ष को कुछ कहना है 15 दिन के अंतर्गत वो कह सकते हैं, उसके बाद में उस पर विधिक कार्रवाई। एडिशनल कमिश्नर राज कन्हैया से बात कर रहे थे सर, किस तरह से यहाँ सत्यापन किया जा रहा है, जो अपराधी हैं उनके ऊपर किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, जनपदीय पुलिस के द्वारा समय समय पर अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। इसी के क्रम में आज मैं, डीएम साहब, डीसीपी सिटी साहब और अन्य सभी अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे द्वारा जनपद गाजियाबाद के थाना खोड़ा में आज तक जितने भी मुकदमे लिखे गए हैं, उनसे जुड़े जितने भी अपराधी हैं, उन सबकी सूची बना करके उन सबके सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए यहाँ पे एडीसीपी और एसीपी को बुलाया गया। 6 एसएचओ, 3 एसीपी, 1 एडीसीपी, 1 डीसीपी है। सभी के नेतृत्व में टीम्स बनाई जा रही है, जिनको राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में जाकर के सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। सूचना अनुसार, आवश्यकता अनुसार सर्च की कार्रवाई की जाएगी एवं राजस्व की भी टीम है जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनके अपराधी सर चिन्हित किए गए हैं इस तरह के। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 दिन का हमारा अभियान है, जिसमें खोड़ा में आज तक जितने भी मुकदमे लिखे गए हैं, उनसे जुड़े जितने भी अपराधी हैं, उन सभी का इन 3 दिनों में सत्यापन कंप्लीट करवाया जाएगा। ये आज से शुरू किया जा रहा है और 3 दिन में इसको पूरा किया जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के मामले में एक नया अपडेट भी सामने आ गया। मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया और 15 दिन के अंदर घर खाली करने का आदेश दिया गया। नवनीत विहार में मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध कब्जे का नोटिस चस्पा किया है, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर तय समय में खुद कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। उसके बाप के नाम से दबाव के नहीं पता। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्य आरोपी असद के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। वीडियो बना ले भैया हम लोग। कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री नवाब, निवासी ग्राम खोड़ा, परगना तहसील जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद,
एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद घोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम घोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको अनुसार ग्राम घोड़ा परगना तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र के नवनीत विहार में हम मौजूद हैं, जहां पर 28 तारीख को जो असद है उसने सूर्य के चाकू से गोद कर मार दिए गए थे और हत्या कर दी गई थी। वहीं आज इस मामले में असद को फुल एनकाउंटर के बाद ढेर कर दिया गया था। ये असद का घर है, उसके पिता का घर है, जहाँ पर उप जिलाधिकारी की तरफ से ये नोटिस लगाया गया है, ये चस्पा किया गया है, जो बताया गया है कि नायब तहसीलदार गाजियाबाद अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद खोड़ा मखनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोड़ा पर ये भूमि अवैध है। अगर 15 दिन के अंदर आप कोई भी जवाब नहीं देते हैं तो इस अवैध कब्जे को स्वयं ही हटा लेना था। इस स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए इसे स्वयं ही हटा दिया जाएगा। तो ये जो मुख्य आरोपी था असद, ये उसका घर है जिसे अवैध कब्जा बताया गया है और इस पे हटाने की भी कार्रवाई की बात की गई है। अगर 15 दिन के अंदर इसे नहीं हटाया जाता उसके बाप के नाम से दबाव के